माता, हमें भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करवा दो। नहीं जोगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, इसलिए आप ये भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। ये हीरे मोती, ये पत्थर के टुकड़े हमारे किस काम के? चाहो तो ऐसे मोती माणक हमसे ले लो। लो, रख लो इन्हें। भक्तराज, बड़े आनंद विभोर दिखाई देते हो। आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं कि आजकल मैं मृत्यु लोक में ही रहता हूं। वहां इन दिनों स्वयं भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में विराज रहे हैं। बस उनकी इस बाल लीला का आनंद ऐसा है कि उसकी स्मृति से ही रोमांच हो आता है। आहा, नारद, तुम्हारे मुख से उनकी इस अद्भुत लीला का विवरण सुनकर हमारे अंतर में भी ये लालसा जाग उठी है कि हम धरती पर जाकर अपने स्वामी के उस मधुर बाल रूप का स्वयं भी दर्शन करें। प्रत्येक कल्प में जब जब वो ये अवतार धारण करते हैं तो हम उनके इस बाल रूप का दर्शन करने अवश्य जाते हैं, क्योंकि इस रूप में उनके दर्शन और कभी नहीं हो सकते। जय सच्चिदानंद। देवी योग माया, त्रिभुवनपति भगवान शंकर गोकुल पधार रहे हैं। जो आज्ञा स्वामी। अलख निरंजन, अलख निरंजन। कहां हो प्रभु? अलख निरंजन। लगता है घर में कोई नहीं है। अलख निरंजन। बाबा, किसे बुला रहे हो? गृह स्वामिनी को माई। भिक्षा चाहिए? हाँ माता। बाबा, तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। प्रभु, दर्शन किए बगैर तो नहीं जाऊंगा। यशोदा रानी। आओ काकी। क्या है? यशोदा रानी, तेरे द्वार पर एक जोगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है, तैने उसकी आवाज नहीं सुनी क्या? नहीं तो? अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दे, कोई बड़ा महात्मा लगता है। अच्छा, जरा लल्ला का ध्यान रखना, मैं आई। प्रभु, दर्शन देने में इतना संकोच। धन्य भाग जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे। सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। कौन सेवक है, कौन प्रभु, इसके निर्णय का यह समय नहीं है। आप तो हमें अपना परम भक्त जानकर अपने बाल रूप के दर्शन करा दीजिए बस। बाल रूप तो इस समय माता यशोदा के पास गिरवी रखा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। विलंब के लिए क्षमा करें भगवान, मैं अपने बालक के श्रृंगार में व्यस्त थी। धन्य हो तुम, जिसे ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त है। माता, हमें भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करवा दो। नहीं जोगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, इसलिए आप ये भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। मैया, ये हीरे मोती, ये पत्थर के टुकड़े हमारे किस काम के? हमें इनका लोभ नहीं। चाहो तो ऐसे मोती माणक हमसे ले लो। लो, रख लो इन्हें। हम बहुत दूर कैलाश पर्वत से आए हैं। कैलाश में थे तो वहीं भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लेते। भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना तो
कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु उनके बाल स्वरूप के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। उसी की लालसा में हम तेरे द्वार पर आए हैं। कई युगों के पश्चात ये दर्शन मिलते हैं। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने बालक को मत लाना। ये अनजान व्यक्ति नहीं है, मैं इन्हें अच्छी प्रकार जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी, वहीं इनके दर्शन किए थे। शक्तिपति है, शक्तिपति है, हे प्रभु, शक्तिपति है। यशोदा रानी, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे। इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। पूरनमासी बुआ, क्या तुम सच कह रही हो? अरे ये तो तेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार पर ले आया। जा बेटी। हाँ, जाओ यशोदा। लो जोगी बाबा, इसे देख लो और आशीर्वाद दे दो। मैया, आज्ञा हो तो एक बार इनके चरणों पर अपना मस्तक रख दूं? नहीं नहीं, मैं इसे छूने नहीं दूंगी। पहले अपनी चरण रज तो दीजिए। धन्यवाद प्रभु। ये कहां का न्याय है स्वामी कि हम इतनी दूर से आकर आपके बाल रूप का आलिंगन भी न कर सकें। जिन चरणों से निकली गंगा हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उन चरणों को एक बार तो छू लेने दीजिए। जुग जुग जिए तेरा लाल मैया, जुग जुग जिए। मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल का, ओ मैया निरख मुख लाल का। जय हो प्रभु। जय हो प्रभु, तुम्हारी लीला अपार है प्रभु। पूरनमासी बुआ, ये किसे प्रणाम कर रही हो? और ये साधु कौन थे? त्रिभुवन के पति, इनके सखा नंद बाबा। इस धरती को प्रणाम करो जहां उनके चरण पड़े थे। ये तो सचमुच कोई देवता थे। तू कौन है रे? तुझे मिलने कभी राक्षस आते हैं, कभी देवता। बोलना, तू कौन है? जय सच्चिदानंद। सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। ऐसी विनम्रता, आज क्या बात है नाथ? भगवान शिव हमारे कारण नंगे पांव धरती पर गए। हमसे मिलने के लिए ये ऐसा ऋण है राधे, जिसे हम कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि धरती पर उनका बाल रूप में कभी जन्म नहीं होता। सो शास्त्र कहता है, जब ऋण चुकाया ना जा सके तो ऋणी को चाहिए
कि वो हाथ जोड़कर प्रणाम कर दे, उसका ऋण चुक जाता है। और ये प्रणाम का नया ऋण जो आपने हम पर चढ़ा दिया है, इसे हम कब उतारेंगे? ये हिसाब रखना तो आप ही का काम है प्रभु। हम तो आपके प्रेमी भक्त हैं, और आप जानते हैं कि प्रेमी और भक्त दोनों को हिसाब रखना नहीं आता। उत्कच। हाँ महाराज, उत्कच आपका मित्र। आपको आंखों से मेरा शरीर दिखाई नहीं देता, इसका ये अर्थ तो नहीं होना चाहिए कि आपका मन भी मुझे भुला दे। क्षमा करना मित्र, मैं अपनी चिंता में सचमुच ही तुम्हें भूल गया था। मैं आपकी समस्या जानता हूं और वचन देता हूं कि आपका शत्रु कल प्रातः सूर्य नहीं देखेगा। पूतना गई, लौट कर नहीं आई। श्रीधर ब्राह्मण गया, वापस नहीं आया। एक तो मर गई और एक बावला होकर आकर में लगा। हाँ? महाराज, मेरे होते आप ऐसी निराशाजनक बात करें तो धिक्कार है मेरी और आपकी मित्रता पर। उत्कच। हाँ महाराज, उत्कच आपका मित्र। उत्कच, मेरे मित्र, तुम ठीक समय पर आ गए। मैं सचमुच निराश होने लगा था। मुझे तो यही खेद है मित्र कि इससे पहले आपने मुझे क्यों न बुला लिया। आपको आंखों से मेरा शरीर दिखाई नहीं देता, इसका यह अर्थ तो नहीं होना चाहिए कि आपका मन भी मुझे भुला दे। क्षमा करना मित्र, मैं अपनी चिंता में सचमुच ही तुम्हें भूल गया था। परंतु मैं नहीं भूला कि कंस जैसे परम प्रतापी योद्धा ने कभी मुझे मित्र की पदवी प्रदान की थी। सो आज उसी मित्रता को निभाने आया। मैं आपकी समस्या जानता हूं और वचन देता हूं कि आपका शत्रु कल प्रातः सूर्य नहीं देखेगा। यदि आपकी ऐसी इच्छा हो तो उसे जीवित ही लाकर आपके चरणों में डाल। नहीं, उसे यहां लाने की कोई आवश्यकता नहीं। उसे वही मिट्टी में मिला दो, बस। तो समझ लो कि आपका ये कार्य सिद्ध हो गया। यदि ये कार्य सफल हो गया तो आज रात को कंस के राजमहल में बड़ी धूमधाम से तुम्हारी विजय का उत्सव मनाया जाएगा। ये यदि का शब्द मेरी शब्दावली में नहीं है। मैं दैत्यराज हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कर्ष सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि आज ही सूर्यास्त से पहले आपके शत्रु का अंत कर दूंगा। आप उत्सव की तैयारी करें। अवश्य। यशोदा जी, भीतर आओ। आई दीदी। निर्मला, मीना। क्या है दीदी? देखो, इसका ध्यान रखना, डोरी को धीरे धीरे हिलाना। मैं अंदर जाती हूँ, घर में बहुत काम है। अच्छा जी।
यशोदा, ये सब क्या हो गया? क्या हुआ यशोदा? ये छकड़ा कैसे उल्टा हुआ? पता नहीं, हम तो लल्ला को झुला रहे थे। सहसा ही एक चर्र की भयानक ध्वनि हुई और ये शकट आकाश की ओर उछला, फिर गिरकर टूट गया। परंतु इसे ऊपर उछाला किसने? लल्ला ने। हा? लल्ला ने? तेरी बुद्धि तो ठिकाने है? मैं सत्य कहती हूँ, मैंने यही देखा कि लल्ला ने पैर का अंगूठा लगाया और ये शकट ऊपर उछल गया। परंतु बालक, अपने अंगूठे से इतना बड़ा शकट कैसे उलट सकता है? तेरी मति तो नहीं मारी गई है? नंद बाबा, पुत्र के हाथों से दान दक्षिणा दीजिए। एक बड़ा ग्रह आने वाला था, वो प्रभु की कृपा से टल गया। बस इसे किसी की कुदृष्टि लग गई है। तुम ठीक कहते हो। इन 2 महीनों में कितनी बार इसके प्राण बचे। हम कल ही गुरुदेव शांडिल्य के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि इसकी जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कारण बार बार इसके प्राण संकट में पड़ जाते हैं। ये तो स्वयं संकटहारी है। इनके प्राणों को संकट में डालने की शक्ति किसी ग्रह में नहीं है। फिर क्यों बार बार ऐसी बाधाएं आती हैं मेरे लाल पर? गुरुदेव, मैं बहुत डर गई हूं। माता, तू इनकी विशालता को, इनकी शक्ति को नहीं पहचानती। ये वो है जो हम सब की आत्मा में प्रकाशमान है, जो धरती के कण कण में प्रतिबिंबित है।